माना जा रहा है कि या तो रास्ते में या तो हॉस्पिटल पहुंचते ही उनका जो है वो निधन हो गया था। कोशिश डॉक्टरों ने की जरूर कि उनको सीपीआर देकर उनको तमाम जो इमरजेंसी वो होती हैं व्यवस्थाएं होती हैं उनको देकर की कोशिश की जाए, लेकिन शुरुआती दौर में ही डॉक्टर को ये लग गया कि वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि जैसे प्रतीक यादव के वहाँ घर से निकलने और सिविल हॉस्पिटल पहुंचने की जानकारी मिली, तमाम बड़े विशेषज्ञ जो मेडिकल जो सिविल हॉस्पिटल में तमाम वार्डों में ड्यूटी कर रहे थे वो तत्काल उन्हें इमरजेंसी वार्ड में बुलाया गया। बाहर से भी चिकित्सकों को जानकारी दी गई कि तत्काल वो पहुंचे वहां पर जो आसपास के इलाके में रहते हैं कि कोई ऐसी सर्टन परिस्थिति हो, कोई ऐसी व्यवस्था हो तो तत्काल उसे संभाला जाए। लेकिन तब तक चिकित्सकों को ऐसा लगता है कि देर हो गया। हालांकि कोई मेडिकल बुलेटिन किसी भी तरह का जारी नहीं किया गया है सिविल हॉस्पिटल की तरफ से। ये माना जा रहा है कि अब से थोड़ी देर में जो मेडिकल बुलेटिन है वो जारी हो जाएगा। थोड़ी देर में उनके परिवार के लोग भी यहाँ पहुँच जाएंगे तो सारी तस्वीरें जो है धीरे धीरे साफ हो जाएंगी। जी निखिल, जब उनकी तबीयत बिगड़ी घर परिवार में तो उस वक्त कौन कौन मौजूद था? क्योंकि आप ये जानकारी दे रहे हैं कि किसी हाउस हेल्प ने कॉल किया था हॉस्पिटल में, किसी नौकर ने कॉल किया था, तो अपर्णा क्या उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थी? इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अपर्णा यादव उस वक्त घर में मौजूद नहीं थी, मुझे जो जानकारी मिली है और जो मैंने अपने सूत्रों से पता किया कि अपर्णा यादव बाहर थी और अपर्णा यादव सिविल हॉस्पिटल जब प्रतीक यादव पहुंच गए थे, उनकी डेड बॉडी पहुंच गई थी, तब तक प्रतीक यादव जो है वो नहीं पहुंचे थे। तो वो जो तस्वीर है उसके जरिए हम बताएंगे। हम पहुंच गए हैं यहाँ पोस्टमार्टम हाउस और थोड़ी देर में यहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। इसको जो है अगर हम कहें तो ये जो तस्वीर है कि अपर्णा यादव वो जो है पहुंची कि नहीं पहुंची, तभी थोड़ी देर में वो भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन आवास पर वो मौजूद नहीं थी। जी ठीक है निखिल, अगर आप तब तक कैमरा सेटअप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिए। इन तस्वीरों के बारे में दर्शकों को हम बताते हैं। ये दुखद तस्वीर सामने आई है राजधानी लखनऊ के सिविल अस्पताल से, जहां पर प्रतीक यादव के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम हाउस ले जाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मौत का असल कारण क्या रहा। लेकिन आज सुबह सुबह ये दुखद और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आई, जब प्रतीक यादव जो कि मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे, अखिलेश यादव के छोटे भाई, अपर्णा यादव के पति, उनकी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। हमारे सहयोगी निखिल ये बता रहे हैं कि जिस वक्त उनकी तबीयत बिगड़ी, घर के एक नौकर ने हॉस्पिटल में कॉल किया, एम्बुलेंस को कॉल किया और उसके बाद उनको लेकर जाया गया। मतलब ये कि उस वक्त अपर्णा घर के भीतर शायद मौजूद नहीं थी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद वो सीधा सिविल अस्पताल पहुंची, जहाँ पर उनको भी ये जानकारी मिली हॉस्पिटल की तरफ से कि प्रतीक का निधन हो गया है। लेकिन फिलहाल इंतजार हॉस्पिटल की तरफ से मेडिकल बुलेटिन का किया जा रहा है, जिसमें मौत के शुरुआती कारणों के बारे में जानकारी स्पष्ट की जाएगी और जो डिटेल रिपोर्ट है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी। इन सब के बीच आपको ये बता दें कि परिजनों के अस्पताल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे ही समाजवादी पार्टी के तमाम सदस्यों और कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी मिली, शोक की लहर दौड़ गई। सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़े रहें और परिवार के बाकी सदस्य जो सैफई में थे या फिर लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे, सभी इस वक्त हॉस्पिटल का रुख कर चुके हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब उनका पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से पोस्टमार्टम हाउस के लिए ले जाया गया था। जैसा कि प्रतीक के बारे में हम जानकारी भी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि वो हमेशा ही राजनीति से दूर रहे। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान जब एक न्यूज़ चैनल ने उनका इंटरव्यू किया, तब उनसे पूछा कि क्या आप राजनीति में नहीं आना चाहते हैं क्या? तब उन्होंने कहा कि नहीं, राजनीति से मैं दूर ही रहना चाहता हूं और जब तक संभव हो पाएगा मेरी कोशिश होगी कि मैं राजनीति से दूर ही रहूँ। और वो कभी अपनी पत्नी अपर्णा के लिए भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर नहीं आए, ना ही परिवार के दूसरे सदस्यों के लिए। हाँ, मुलायम सिंह यादव जब तक चुनाव लड़ा करते थे तो कई बार उनके साथ वो उनकी तस्वीरें सामने आया करती थी, लेकिन सक्रिय तौर पर वो राजनीति में शामिल नहीं थे। एक बार फिर से निखिल के पास चलते हैं। निखिल, अभी क्या जानकारी, कहां पर आप मौजूद हैं? पोस्टमार्टम हाउस के भीतर आप पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, ये पोस्टमार्टम हाउस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रतीक यादव का आपसे थोड़ी देर बाद पोस्टमार्टम होगा। पैनल डिसाइड कर दिया गया है, जो डॉक्टरों का पैनल ये पोस्टमार्टम करेगा। और परिवार में अगर हम बात करें तो अपर्णा के भाई यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कुछ परिवार के बहुत करीबी सदस्य यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अपर्णा अभी नहीं पहुँची हुई, माना जा रहा है कि अपर्णा यादव रास्ते में है, शायद इसीलिए यहाँ पर नहीं पहुँच पाई। लेकिन जो तस्वीरें हैं तो वो इस बात का संकेत दे रही है कि परिवार के लोग काफ़ी दुखी हैं। जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं पोस्टमार्टम हाउस में। जैसा मैंने बताया कि अपर्णा अभी नहीं पहुँची हैं।
अपर्णा के जो भाई हैं अमन विस्ट वो यहाँ पर पहुँचे हैं। हम कोशिश करेंगे तस्वीरें के जरिए अमन विस्ट को जो है वो दिखाएं कि वो किस तरह से ब्लैक शर्ट के ठीक पीछे, जो ब्लैक शर्ट पहने हुए हैं उनके ठीक पीछे अपर्णा विस्ट पहुंची हुई है। अब अपर्णा विस्ट के भाई यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी बहुत हलचल की स्थिति है और कारण जैसा हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसके पीछे क्या कारण है, कि उनकी तबीयत कैसे बिगड़ी, तो अभी ये सब जानकारियाँ मिल नहीं पाएंगी। माना जा रहा है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के बाद जो तस्वीर है वो साफ होगी। इसके पीछे क्या कारण था, क्या परिस्थितियाँ थी कि उनकी तबीयत बिगड़ी या अस्पताल पहुंचने में उन्हें समय लगा, तमाम चीज़ों का आकलन पीएम रिपोर्ट के बाद होगा। उनकी मेडिकल रिपोर्ट जो बुलेटिन है वो जारी होने के बाद होगा। तो अभी जो है वो परिवार के सदस्य धीरे धीरे यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो फैमिली के लोग हैं तो वो हैं। कोशिश लोग मना कर रहे हैं कि वो मीडिया से मुखातिब नहीं होंगे। हमने कोशिश की इशारों में कि बात किया जाए क्या परिस्थिति है, तो वो थोड़ा सा इस वक्त का ऐसा समय है कि किसी से बात करना संभव नहीं। तभी जो तस्वीरें हैं, पोस्टमार्टम अभी शुरू नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर में पीएम यहाँ पर शुरू होगा और अपर्णा यादव भी मुझे लगता है कि अब से थोड़ी देर में पहुँचने शुरू हो जाएगा। और यहाँ का जो तस्वीर है वो हम आपको दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तैनात कर दी गई है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं और थोड़ी देर में जो वीआईपीज़ हैं उनका आना जाना शुरू हो जाएगा। उसके जो है तौर पर ये देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इस बात की जानकारी दे दी गई है कि प्रतीक यादव का निधन हो चुका है। चूँकि अपर्णा विस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी, तो ये भी बहुत स्पष्ट है कि तमाम जो बड़े राजनेता हैं या बड़े लोग हैं उन्हें उनके परिवार की काफ़ी चिंता थी। तो अभी तस्वीरें आपको पोस्टमार्टम हाउस की दिखा रहे हैं। तो ये जो जमावड़ा है वो लोगों का लग गया है, भीड़ लोगों की यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। पोस्टमार्टम हाउस पर जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और जैसे जैसे कि पूरी जानकारी सामने आएगी हम ज़रूर अपने दर्शकों को देंगे। फ़िलहाल एक मुलायम परिवार के लिए एक बड़ा लॉस का समय है और प्रतीक यादव, चूँकि जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक विषय से बहुत दूर रहते थे, तो वो कम से कम उन्होंने जब तक वो रहे तब तक उन्होंने उस बात का ध्यान रखा कि उन्होंने तय किया था कि वो राजनीति से अपनी दूरी बनाए रखेंगे। वो तस्वीर भी दिखाई पड़ी। भले उनकी पत्नी अपर्णा यादव जो है वो उसमें राजनीति में आई, राजनीति में सक्रिय हैं। तो अभी जो तस्वीरें हैं, कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे तमाम ट्वीट भी प्रतीक ने किए थे पारिवारिक विषयों को लेकर। उस दौरान भी उनके बड़े बुजुर्गों ने, परिवार के लोगों ने इसे मैनेज करने की कोशिश की, इसे संभालने की कोशिश की और समझने की कोशिश की और मामला संभला था। उसके बाद प्रतीक और अपर्णा साथ नज़र आए थे। तो अब जो स्थिति है वो यही है कि पोस्टमार्टम हाउस पे अब से थोड़ी देर में पोस्टमार्टम जो है वो होता हुआ शुरू होगा। ठीक है निखिल, इस वक्त हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन की तरफ से अपर्णा यादव के भाई को देख पा रहे हैं तस्वीरों में। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं क्योंकि अचानक से सब कुछ हुआ है। किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि महज 38 बरस की उम्र में इस दुनिया को प्रतीक यादव अलविदा कह जाएंगे। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।